जैन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप यू आर डूइंग ग्रेट। कल थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया था, जिसकी वजह से मैं आपको पीपीटी नहीं दिखा पाया, बट हमने कर लिया था सारा बेसिक जो थ्योरी थी, फंडामेंटल चीज़ें तो हम कर चुके थे। देखो जल्दी से रिवाइज करते हैं। देखिए, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, क्योंकि स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। ऑल हिज बिलोंगिंग्स वर स्टोलन, मैंने आपको उस दिन ही बताया था, बिलोंगिंग यहाँ सामान की सेंस में यूज होगा, ठीक है। ये वो बिलोंगिंग नहीं है आपका पोजेशन वाला। अब ये देखो, होपिंग फॉर द बेस्ट। अगेन हम बात कर चुके हैं, जब भी सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, होप सब्जेक्ट बनेगा और आईएनजी लग रहा है तो जेरेंट होगा। ये बिल्कुल सही है, होपिंग फॉर द बेस्ट। ही इज रिमेंबरिंग, रिमेंबर्स हिज हार्ड अर्ली डेज। ही रिमेंबर्स, क्योंकि कोई एक्शन नहीं हो रहा है, स्टेटिव वर्ब। ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, डज नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, ही डजंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड भी एक स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। ये कल हमने देखा था, देखो मैंने आपको बताया था, लिंक करता है एक्ट बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट, ठीक है। ये हमने देखो कल किए थे फ्रेजल वर्ब्स कुछ, सॉरी एडवर्बियल फ्रेज, नॉट फ्रेजल वर्ब, मेरे मुंह से करके गया, सॉरी। लेटली, ऑफ लेट, ऑलरेडी, सो फार, जस्ट, रिसेंटली, येट, सब प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। अब वो वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने आपको सारे एग्जांपल भी दिए हुए हैं, ठीक है। लेटली देयर हैव बीन मैनी चेंजेस, देखो। और फोकस किस पे होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में एक्शन पे होता है, सारा फोकस हमारा एक्शन पे होता है, एक्शन फोकस होता है। ये देखो किस पे है? सारा एक्शन पे। देयर हैव बीन मैनी चेंजेस रिसेंटली, और रिसेंटली लेटली दोनों सेम होते हैं, यानी आजकल, अभी अभी। ये दे हैव नॉट फिनिश देयर वर्क येट, देखो कोई स्पेसिफिक टाइम की बात ही नहीं हो रही है, सारा मेरा फोकस किस पे है? वर्क पे है, काम किया, फिनिश, इस पे सारा फोकस है मेरा। ऑफ लेट, देखो ऑफ लेट है ना, देखो ऑफ लेट है, देयर हैज बीन न्यूज, इज नहीं आएगा, क्योंकि ऑफ लेट हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट लेता है। ही हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड, देखो ऑलरेडी के साथ भी हैज प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है। ट्रेन हैज जस्ट लेफ्ट, जस्ट भी ऐसा ही एक एडवर्बियल फ्रेज है जब प्रेजेंट परफेक्ट लेता है। ये देखो, आई वर्कड, आई हैव वर्कड हार्ड दिस वीक, आई हैव वर्कड। आई सॉ या हैव नॉट सीन हर टुडे, ये बताओ। हैव नॉट सीन टुडे, ये तो फ्रीक्वेंसी की सेंस में 3 टाइम्स। सुन, ये आपको ध्यान रखना है, कल मैंने किया था, अगर आपका टाइम का फोकस होगा ना, कि उसमें तो सिंपल पास्ट आएगा, उसमें जैसे लास्ट डे, येस्टरडे, ऐसी टर्म्स होंगी, तो फिर वो बन जाता आई सॉ हर येस्टरडे, ऐसे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी हम वो करेंगे, कल भी मैंने करवाया था आपको, देखो पहले ये कर लेते हैं। ही परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या लगता है? हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये कल मैंने आपको बताया था, देखो ही इज लिविंग या हैज बीन लिविंग दिस टाउन फॉर द लास्ट 2 years, देखो फॉर आ गया, रेंज की बात होगी ना, सिंस ऑफ फॉर से मैंने आपको बताया था, लगता है ही हैज बीन लिविंग आएगा, ही इज लिविंग नहीं आएगा। आई एम नोइंग या हैव नोन हिम, देखो सिंस आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम जनवरी से, तो हैव बीन आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस। ये देखो, द प्लेयर हैज बीन स्कोरिंग सेंचुरीज सिंस 2016 से। बट यहां देखना, द प्लेयर हैज स्कोर्ड या हैज बीन स्कोरिंग 10 सेंचुरीज सिंस 2016। द प्लेयर हैज बीन स्कोरिंग, परफेक्ट में, इसको नोट करो फटाफट।
थोड़ी यहाँ थोड़ी मिस हुई देखना स्टूडेंट्स, कट चुका है, सॉरी ये देखो द प्लेयर हैज स्कोर्ड हैज बीन स्कोर्ड नहीं 10 सेंचुरीज, अच्छा ये देखो ये ना कट चुका है, ये यहाँ पे हैज स्कोर्ड आना चाहिए, नॉट हैज बीन स्कोर्ड। क्योंकि मैंने आपको कंटिन्यूस में बताया था, क्योंकि एक्शन कोई कंटिन्यूटी में होना चाहिए, ठीक है, तो यहां पे हैज कोड आना चाहिए। सारा स्ट्रेस किस पे होता है, टाइम पे होता है, ये हम कर चुके हैं, V2 होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट टेंस, ठीक है, ये हम देखो मैंने कल ही आपको डिस्कस किया था लास्ट वीक, ये देखो लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, यस्टरडे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में काम आता है, द अदर डे फॉर्मली, ठीक है, ये देखो हाई टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम, एज इफ एज दो, सारे हमने किए थे, ठीक है, और इनके साथ भी सिंपल पास्ट लग, जैसे कि शी सॉ या हैड सीन द मूवी यस्टरडे, अब यस्टरडे है ना, मेरा फोकस किसके ऊपर, टाइम के ऊपर है, तो ये आएगा सॉ। ये देखो आई वॉज हियरिंग द, आई हर्ड द डॉग बार्किंग लास्ट इवनिंग, ये देखो लास्ट इवनिंग, आपको पक्का पता है ना लास्ट इवनिंग, हर्ड, क्योंकि फोकस किसके ऊपर है, टाइम के ऊपर है। न्यूटन डिस्कवर्ड आएगा, नॉट किसी पॉइंट ऑफ किसी टाइम पे किया था ना उसने, फोकस किस पे, टाइम के ऊपर, एक्शन के ऊपर नहीं यहाँ पे। आई हैव टेकन माय लंच एन आवर अगो, ये बताइए, सोचो इसके ऊपर जरा। गोभी तो लेता है ना सिंपल पास, देखो आई टुक आएगा, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और अगो इसको नोट करके रखना, और ये इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, ये 3-4 बार रिवाइज करोगे पता लग जाएगा, इनके साथ हमेशा सिंपल पास रहेगा। फिर आपको मैंने बताया था सपोजिशनल जो हैं, जो इमेजिनरी हैं, हाइपोथेटिकल, जैसे आई विश आई वर अ किंग, आई विश आई वर ऑन सैटर्न, तो जो अभी पॉसिबल नहीं है उसमें भी सिंपल पास लगता है। इट्स टाइम ही डिड, सेकेंड फॉर्म लगेगी ना सिंपल पास में, देखो ये तो इन्फिनिटिव लग गया, इट्स टाइम टू डू द वर्क। ये देख लो कल ही हमने किया है, वाई वर, ये ना वॉज का सेकंड फॉर्म लगा लो इसको, ठीक है, यही यूज करते हैं। आई विश आई वर अ डॉक्टर, मैं हूं नहीं पर मैं विश करता हूं। ये देखो ही बिहेव्स एज इफ, ही एज इफ आ गया ना, एज इफ, तो देखो सिंपल फ्यूचर, ही न्यू एवरीथिंग, ये सारा कल हमने किया था। स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पास्ट कंटिन्यूस, इसमें क्या लगता है, देखो वॉज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वॉज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। पहला इसका रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एक्शन, ग्रेजुअल का मतलब होता है जो धीरे धीरे एक्शन होता है, याद रखना, एकदम से नहीं। अब जैसे कि शाम के बाद क्या अचानक रात हो जाती, नहीं, गर्मियों में देखो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, सर्दियों में भी एटलीस्ट घंटा लगता है ना, और वैसे भी इवनिंग और नाइट के बीच में एक टाइम, उसको ट्वाइलाइट कहते हैं, एकदम से कभी अंधेरा नहीं होता। तो जो धीरे धीरे एक्शन बढ़ते हैं आगे, जैसे कि ये देखो इट वॉज गेटिंग डार्क, ये तो नहीं है कि एकदम से शाम हुई और एकदम से रात होगी, उसमें टाइम लगता है, ग्रेजुअली बिल्डअप होता है धीरे धीरे। फिर देखो दूसरा, ऐसा एक्शन जो चल रहा था पास्ट में किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, ड्यूरेशन मतलब किसी टाइम के बीच में, जैसे ये देखो द बेबी वॉज स्लीपिंग बिटवीन 3 and 5 PM, बच्चा
3 और 5 के बीच में सो रहा था। बच्चा 3 और 5 के बीच में सो रहा था। सो देखो एक्शन गोइंग ऑन था पास में ना, पर किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बीच में। द बेबी वॉज स्लीपिंग बिटवीन 3 एंड 5 PM। ये ड्यूरेशन है देखो 3 से 5 में। ये देखो फ्रीक्वेंटली रिपीटेड पास एक्शन, जो एक्शन बार बार पास में रिपीट हो रहा हो। द इलेक्ट्रिसिटी वॉज कंटिन्यूली फेलिंग लास्ट वीक। देखो इलेक्ट्रिसिटी और वोल्टेज हमेशा से फिकल करती, देखो टुक टुक टुक। सो मैं ऐसे चेंज की बात नहीं कर रहा हूं जो आराम आराम से हो, ऐसे ऐसे करे टिक टिक बहुत जल्दी जल्दी। तो ऐसे एग्जांपल इसी में आ सकते हैं, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड पास्ट एक्शन। जब पुराने, मैं आपको बताऊं, ये तो छोड़ो, पुराने टाइम पे ना मुझे आज भी याद है जब अर्थ का वो नहीं होता था, अगर वोल्टेज ना ऐसे ऐसे करती रहती थी गांव में, ऐसे टक 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 टक। ऐसे एग्जांपल इसमें आ सकते हैं। अब तो काफी शहरों में फर्क पड़ गया, पर ऐसे एग्जांपल आएंगे, याद रखना, जिसमें विद इन सेकंड चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये देखो दो पैरेलल एक्शंस जो चलते रहे पास्ट में। देखो पैरेलल एक्शन मतलब होता है 7 बाय 7 एक साथ। While some boys were sleeping, others were studying। जब कुछ लड़के सो रहे थे, जो दूसरे थे वो पढ़ रहे थे। तो दो पैरेलल एक्शन हो रहे ना पास में। ये देखो अगर उनके कहता है एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में कोई एक्शन, पॉइंट ऑफ टाइम आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे देखो एट 9 o'clock आई वॉज हैविंग माई ब्रेकफास्ट। मैं एक्शन कर रहा था कितने बजे? 9 बजे, सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट में। तो 9 बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, 9 o'clock। ये देखो स्पीच है, ये तो आपको पता ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं हम। ठीक है, यहीं पे देख लो इसको, वो तो अलग से करेंगे हम स्पीच, थोड़ा सा आइडिया ले लो। ही सेड आई एम वर्किंग हार्ड। अब देखो ही टोल्ड दैट ही वॉज वर्किंग हार्ड, तो मैं क्या बोलूंगा? देखो ध्यान से कि डायरेक्ट स्पीच में ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ऐसे बना लो ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूस। ये डायरेक्ट होगी, ये इनडायरेक्ट होगी। डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूस इनडायरेक्ट स्पीच में। पर ये देखो सेंटेंस ही वाज हैविंग, अभी हम करके आते हैं हैड। स्टूडेंट्स देखो, अगर पोजेशन बता रहा है स्टेटिव वर्ब हो गया, ये नहीं आएगा इसमें। ही वाज अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टूड, ही अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बीच में जो रखे हुए हैं ताकि पुराना भी साथ साथ रिवाइज करते रहो आप, ये ना हो। देखो हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसमें प्लास्टिसिटी होती है। जितना हम इसको थोड़ा सा पजल करेंगे, पुरानी चीज़ें मैं लेके आऊँगा बीच बीच में, तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। नहीं तो आप अपने खोलते ही नहीं हो रजिस्टर कभी भी। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे। देखो इधर, ये टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट परफेक्ट, इसमें आपने क्या ध्यान रखना है? हैड प्लस V3 लगता है, हैड प्लस V3 लगता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें लगता है हैड प्लस V3। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है स्टूडेंट्स। पहले तो ये ध्यान रखना,
इसमें हम पहली बार दो पास्ट एक्शन की बात करते हैं। एक पास्ट एक्शन से पहले एक और एक्शन हो रहा हो। ये देखो इस तरफ आ जाओ, जैसे ये पास्ट की बात है, ये आपका प्रेजेंट है ना, ये तो फ्यूचर हो गया। यहां पे मैं दो पास्ट एक्शन की बात कर रहा हूं, पहले एक खत्म हुआ फिर दूसरा। सो हम पहली बार दो पास्ट एक्शन की बात करेंगे, पहले एक खत्म हुआ फिर दूसरा शुरू हुआ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। ये देखिए, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, दो एक्शन हो रहे हैं पास्ट में। पहले देखो द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन पहले निकली फिर मैं पहुंचा ना, तभी तो मैं लेट होऊंगा। सेंस लगाओ जरा इस चीज की। अगर मैं ट्रेन के निकलने से पहले ही पहुंच जाता तो मैं लेट थोड़ी ना होता, ट्रेन थोड़ा मेरी छूट जाती। तो देखो दो एक्शन हो रहे हैं, और जो पहला एक्शन होता है ना वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होता है, जो दूसरा वाला है वो हमेशा सिंपल पास्ट में होगा, और यहीं पे आपको एरर देंगे, वो इसी से एरर निकलेंगे। जो पहला वाला है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, जो दूसरा वाला है वो सिंपल पास्ट में होगा। हमेशा याद रखना, पेपर में क्या करते हैं, या तो दोनों पास्ट परफेक्ट में दे देंगे अक्सर, या दोनों सिंपल पास्ट में दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो पहले काम हुआ है फर्स्ट एक्शन, वो होगा पास्ट परफेक्ट में, दूसरा होगा सिंपल पास्ट में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपका बेस है इसका। एक और चीज, अगर सिंगल एक्शन है ना पास्ट में, अगर तो सिंगल एक्शन है, सिंगल एक्शन की बात कर रहा हूं, वो हमेशा सिंपल पास्ट में आएगा। जैसे कि देखो सुन, देखिए मैंने एक ही तो काम किया, आई हैड बॉट अ काउ यस्टरडे, आई बॉट अ काउ यस्टरडे। तो बेसिकली देखो, आई बॉट अ काउ यस्टरडे, आई हैड बॉट अ काउ यस्टरडे, ठीक है। अब देखो एक ही एक्शन तो कर रहा हूं ना मैं, तो ये सही होगा ये गलत होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने एक ही चीज की है, वो सिंपल पास्ट में आएगी, पास्ट परफेक्ट में नहीं आएगी, जब तक कि मैं ऐसे वर्ड्स नहीं यूज कर सकता, ऑलरेडी, टिल, बिफोर। जब ये वर्ड्स आ जाएंगे ना फिर वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, चाहे सिंपल एक्शन भी हो। चलो मैंने आपको बेस बताना था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। ये देखिए स्टूडेंट्स, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड बीन कंप्लीट बिफोर अनदर एक्शन बिगैन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये देखो, द बेल हैड गॉन, द बेल हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्कूल। यार मैं लेट तो तभी होऊंगा ना, पहले तो बेल बजेगी ना, पहला एक्शन तो होगा, ये पास्ट परफेक्ट में है, ये देखो ये सिंपल पास्ट में है। अभी कर क्या हटें, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट,
फर्स्ट एक्शन हमेशा पास्ट परफेक्ट में, सेकंड एक्शन हमेशा सिंपल पास्ट में। सब में देखो, आई हैड लेफ्ट होम बिफोर दे अराइव्ड, मैं छोड़ चुका था ना, ये काम तो हो गया है। ऑन रीचिंग द कैंपस ही वाज डिसअपॉइंटेड एज द बस हैड लेफ्ट, बस पहले ही छूट चुकी थी ना, वो भी बाद में पहुंचा है, तो पहले वाला पास परफेक्ट होगा। अच्छा, डेज कोलैप्स एज सून एज ही स्टेप्ड। सुन, ध्यान रखना, ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक तरह से वो ना जिसके ऊपर खड़े होते हैं, पेमेंट सी होती है, ये कहते हैं डेज कोलैप्स एज सून एज ही स्टेप्ड। अच्छा, ये देखो, जैसे ही वो कोलैप्स हुआ ना, कैसे वो कोलैप्स हुआ, जैसे उसने पैर रखा है, दोनों चीजें साथ साथ हुई हैं, तो ये हेड स्टेप नहीं आएगा, यहां पे सिर्फ स्टेप्ड आएगा। ध्यान से समझना इसको यार। आप देखो, आप वो नहीं होते जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा होता है, आपने जैसे ही पैर रखा वो नीचे गिर गया। यहां पे इस वाले में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेमेंट जो ढह गई ना नीचे, एज सून एज जैसे मैंने यूज किया ना, इसका मतलब दोनों चीजें साथ साथ हुई हैं, इसमें पहले एक्शन नहीं हुआ है वो, इसलिए पास्ट परफेक्ट का केस नहीं बनेगा। ये समझने वाली बात है। जैसे ही पैर रखा वो गिर गया, यानी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो पहले वो बाद में हो, उसमें दोनों चीजें साथ साथ हुई हैं, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल ही बनेगा। ये स्टेप्ड आएगा, सिर्फ पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। ये देखो स्टूडेंट्स, ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस ऑन टाइम, ये ऑब्वियसली यार, हम देखो यार, तुम ऑल्दो लगा रहे हो, ये कहाँ लगता है? कंजंक्शन है ना, कॉन्ट्रास्ट, कुछ तो कॉन्ट्रास्ट बताओ कि उल्टी चीज हुई है ना। हम तो उसके घर पे टाइम पे पहुंच गए थे, ऑब्वियसली वो जा चुका था, निकल चुका था, तो पहले एक्शन क्या हुआ है, वो निकल चुका था, वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। द थीफ एस्केप्ड, हैड एस्केप्ड आएगा, ऑब्वियसली मेरे करने से पहले ही हो गया ये। दैट वाज द वर्स्ट फिल्म हैड सीन, बिल्कुल सही, पहले देख चुके हो ना। दैट वाज द वर्स्ट फिल्म आई हैड सीन। देख के तो कमेंट करोगे ना, देख चुका हूं मैं पहले, एक एक्शन पहले ही हो चुका है, पास्ट परफेक्ट। अब सुनिए, ध्यान रखना, ये कंडीशनल है, कंडीशनल बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं इसको ना आपको नेक्स्ट इसमें कराऊंगा कंडीशनल के साथ, क्योंकि कंडीशनल ना थोड़ा सा टाइम लेंगे। कंडीशनल के साथ एक और चीज़ मैंने आपको करानी है, तो वो साथ इकट्ठी कर लेंगे हम, ठीक है? तो आज अब सिर्फ इतना रिवाइज करो, ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो हम इसको कंडीशनल को नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो आप प्लीज़ रिवाइज करते रहना, पुराना भी रिवाइज करते रहना, क्योंकि ये सारा इंटरलिंक्ड है आपस में, कुछ भी अलग नहीं है, सारा इंटरलिंक्ड है, ठीक है? ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं आपको आराम से इसको समझाता हूँ। नेक्स्ट क्लास से इसको उठा के फिर मैंने आपको कुछ एक दो और कॉन्सेप्ट बताने हैं, वो हम खत्म कर देंगे। फिर तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस रह जाएगा, वो तो बड़ा इजी है, उसमें कुछ भी करने वाला नहीं, फिर सीधे सिंपल फ्यूचर उठाएंगे, ठीक है? इसको रिवाइज जरूर करना। चलो स्टूडेंट्स टेक केयर, और प्लीज़ पढ़ लेना, फिर मैं इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको, फिर आप देख लेना, आपका सारा रीइंफोर्स करना है हमने, आपकी लर्निंग आपने क्या किया है। चलो, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच, टेक केयर।